अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बेहतरीन से बीफ कोरमा, दानेदार कोरमे की रेसिपी लेके आए हैं जो हम बीफ में बनाने जा रहे हैं। जिसके लिए जो है तकरीबन मैंने एक बड़ी प्याज जो है वो कट करके जो है, और वरना आप दो छोटी प्याज हो तो दो ले सकते हैं, वो कट करके जो है इस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल के ग्राइंड करूँगी। उसके बाद हम इसमें जो है मीट जो है बीफ वो ऐड करेंगे। और ये मैं तकरीबन जो है आपको 1 पाव गोश्त का जो है वो बना के बता रही हूँ। आपने जो है अपना ज़ाहिर है उसी हिसाब से जो है इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं जितना आप जो है वो गोश्त इस्तेमाल कर रही हैं। सही है। अब इसके अंदर हम जो है सबसे पहले जो है वो प्याज को बॉइल लिया हमने। उसके बाद मैंने सिर्फ इसमें प्याज ऐड की है और इसको मैं इतना ब्राउन करूँगी कि लाइट कलर हो, और बहुत काली नहीं करनी है वरना कोरमे का जो रंग है वो काला काला हो जाएगा। इसलिए बहुत ही लाइट प्याज जो है वो हम ब्राउन करेंगे। और उसके बाद इसको निकाल के आप चॉपर में, ग्राइंडर में, जिसमें दिल चाहे उसमें पीस सकती हैं। पानी ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर डालना ज़रूरी हो तो डाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जो है ऐड कर सकते हैं वाटर जो है जिस टाइम आप पीस रही हो, वरना ग्राइंडर में या चॉपर में जो है वो आप इजीली बग़ैर पानी डाले भी इसको चॉप कर सकती हैं। ये बेहतरीन दानेदार कोरमा बनेगा जो कि इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा, और आप जब बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसलिए इस रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, रेसिपी को स्किप नहीं करिएगा। जहाँ पे आप स्किप कर देंगे वही जो है वो प्रोसेस रह गया तो उतनी मज़ेदार डिश नहीं बनती है जितना जो है हम आपको सिखाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि स्किप करने में चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। लिहाजा वीडियो को पूरा देखा करें और तसल्ली से देखा करें, और रिटर्न करना चाहें तो इसको रिटर्न कर लिया करें, और बनाना फिर ईजी हो जाती है। तो अब ये देखिए प्याज हमारी तकरीबन ब्राउन की तरफ जा रही है। ये जब ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको निकालूंगी और ग्राइंड करके रख लूँगी। उसके बाद आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। जी गाइस, तो देखिए ये इस पोजीशन पे जो है प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई है हमारी। अब हम आंच को हल्की करके इस पूरी प्याज को जो है बहुत तरीके से, देखिए इस तरीके से करके जो है हम इस तरीके से जो है ऑयल हटा के और इस पूरी प्याज को जो है वो निकाल के और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। सेम ये प्रोसेस आपने करना होगा। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और गोश्त को ऐड कर देंगे इसी ऑयल में। जी गाइस, तो देखिए ये ऑयल में से हमने प्याज निकाल ली है और जो है ये ऑयल उसी में है। जो ये देखिए ये हमने इसमें खड़ा गरम मसाला थोड़ी आंच हल्की करके मैंने डाला है। अब जो है आप इसमें थोड़ी सी आंच बढ़ा देंगे, और खड़े गरम मसाला डालने के बाद जो है साबित गरम मसाला ऐड किया है मैंने। इसमें कुछ तेज़पात लिए हैं, लौंग लिए हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, और उसके बाद जो है मैं ये गोश्त जो है मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही हम जो है वो 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको फ्राई होने देंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से जो है वो भुन गया है गोश्त जो है। कम से कम 2 से 3 मिनट इसको करें ताकि अदरक लहसुन की स्मेल इसमें ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 गिलास पानी जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बीफ को गलाने के लिए जो है वो पानी कम से कम 2 गिलास पानी जो है वो चाहिए होता है, जिसके अंदर बीफ जो है बहुत अच्छे से गल जाता है। और अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो फिर आप यहाँ पे पानी कम लेंगे। आपका जितने प्रेशर में यूज़ होता है आप उतना पानी लेंगे, और इसी पोजीशन में जो है मसाले डाल के और प्रेशर कुकर जो है वो लगा देंगे। अब मैं देखिए इसके अंदर डाल रही हूँ ½ टेबल स्पून जो है नमक डाला है मैंने, और तकरीबन जो है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने लाल मिर्च डाली है, और ½ टेबल स्पून जो है वो हल्दी डाली है इसमें, और 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने
वो कोरमा मसाला लिया है। किसी भी कंपनी का आप जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हम जो है इस मसाले को इसके अंदर चलाएंगे और इसको गलने के लिए, गोश्त को टेंडर होने के लिए जो है वो आप ढक के पहले बॉयल आएगा, बॉयल आने तक देखेंगे और उसके बाद इसको हम ढक के जो है वो पकाएंगे इतनी देर कि हमारा जो है वो गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। अब देखिए ये बॉयल आना जो है वो शुरू हो गया है। बस अब मैं इसको जो है हल्की आंच पे बिल्कुल ढक के जो है जितनी देर में मेरा ये बीफ जो है टेंडर होगा उतनी देर में इसको पकाऊंगी। और इतनी देर में मैं अपनी जो प्याज मैंने लाल की है, जो ब्राउन की है, उसको मैं पीस के रख लूँगी। अब इसमें सिंपल सा है, बहुत ही आसान रेसिपी थी, ये मैंने आपको समझाया है। मसाले भी बहुत ही कम और थोड़े से डाले हैं जिसके अंदर आप बेइंतहा आसानी से जो है वो पका सकते हैं ये। और अब इसके अंदर सिर्फ प्याज और दही ऐड होगा और हमारा कोरमा जो है मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। जी गाइस, तो देखिए ये हमारा तकरीबन जो है गोश्त बीफ जो है टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी हल्की आंच करके, आंच तो हल्की है क्योंकि हल्की आंच पे ही हमने गोश्त को गलाया है। ये मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो दही लिया है और अच्छे तरीके से फेंट के इसमें ऐड किया है और इसको फिर फटाफट हम चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं, इसलिए फ़ौरन इसको हम चलाएंगे। और साथ ही हम जो है ये हमने प्याज जो ब्राउन की थी वो हमने पीस के रखी है, वो हम इसके अंदर पूरी की पूरी जो है वो ऐड कर देंगे और इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए और पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। हम इतनी देर इसको जो है सही आंच पे अब पकाएंगे। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया हुआ है कोरमे का और इसी तरह खुशबू जो है वो बेहतरीन आ रही है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अब हम जो है वो इसको थोड़ी देर पकाएंगे और इतना कि हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। जी गाइस, तो देखिए दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। ये देखें आप, हमारा दानेदार कोरमा जो है देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। अब इस पोजीशन पे जो है हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है इसका गरम मसाला मैंने ऐड किया है और आप भी इसमें ऐड करिएगा। और बस ये हमारा कोरमा जो है देखिए कितना यम्मी और बेहतरीन जो है ये हमारा कोरमा रेडी है। और इसको जो है आप नान, चपाती, पराठा हर चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार कोरमा है देखिए। और जो है ऑयल भी इस पर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसके लुक ही डिलीशियस लग रहा है। इंशाल्लाह आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगी और घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।